गांव में एक अजीबो-गरीब दास्तान मशहूर थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो वहां से गुजरने वाले हर शख्स को मार देती है। गांव के लोगों ने कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय चंद बेवकूफ़ों के जिनका अंजाम हमेशा एक जैसा होता था। गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। सबकी बातों का मौजू चुड़ैल और जंगल है। चाचा रहमत बोले, अरे भाई, तुम्हें पता है कल फिर एक बंदा जंगल में गया और वापस नहीं आया। अल्लाह दिता हैरान होकर बोला, अच्छा, कौन गया था? क्या वो बेचारा भी उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया? बशीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, चुड़ैल तो सारा काम बड़े तरीके से करती है। ऐसा लगता है जैसे वो बस शिकार का ही इंतजार कर रही हो। पप्पू जो हमेशा चुप रहता था वो भी बोल पड़ता है, यार, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं, शायद चुड़ैल मुझ पर कुछ रहम कर दे। सब लोग हैरानी से पप्पू की तरफ देखने लग जाते हैं और चाचा रहमत हैरानी से बोले, ओए पप्पू, क्या पागल हो गया है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चुड़ैल रहम करने वाली नहीं, वो तो बस मारती है। पप्पू हंसते हुए बोला, चाचा, मैं तो शक्ल से ही इतना मासूम हूँ। शायद चुड़ैल भी सोचे कि यार इसको ना मारूं, बेचारा क्या ही कर लेगा। फिर एक दिन पप्पू, बशीर और अल्लाह दित्ता साथ जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन सबके दिलों में खौफ होता है। अल्लाह दित्ता डरते हुए बोला, यार पप्पू, ये सही नहीं हो रहा, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही मुझे तो। यार क्या हो गया? डरने की ज़रूरत नहीं है, चुड़ैल भी आखिर कोई औरत ही होगी ना। बस उसे ज़रा मीठा बोल सुनाओगे तो मान जाएगी। और अचानक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और कहती है, कौन हो तुम लोग जो मेरे जंगल में आए हो? क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? पप्पू चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल बहन, हम तो बस रास्ता भूल गए थे, सोचा तुमसे मुलाकात कर ले। चुड़ैल हैरान होकर बोली, क्या मुलाकात? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं? अरे मौत का खौफ क्यों? जब तुम जैसी खूबसूरत चुड़ैल सामने हो तो कौन मरना चाहेगा? चुड़ैल को ये सुनकर हैरत होती है और वो लम्हे भर के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर वो कहती है, खूबसूरत? तुमने पहले भी क्या कभी किसी चुड़ैल को खूबसूरत कहा है? नहीं नहीं, तुम पहली हो, और वैसे भी कोई तुम्हें करीब से देखे तो पता चले ना। बशीर और अल्लाह दित्ता आपस में कहते हैं, यार ये तो चुड़ैल की तारीफें करके बच निकलने का प्लान बना रहा है, कहीं ये हमें ना फंसा दे। अब पता नहीं क्या होगा, बस दुआ करो यार, बच निकले हम लोग भी। चुड़ैल पप्पू को गौर से देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरे लिए हर हफ्ते कुछ लोग नए लेकर आओगे। अरे चुड़ैल बहन, ये तो कोई मसला ही नहीं, गांव में तो सभी तुम्हारी तारीफ सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें दावतनामा दे दूंगा। चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, चलो अब जाओ यहाँ से, मगर याद रखना, धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। ना, बिल्कुल नहीं, धोखा देना तो मेरी फितरत में है ही नहीं। तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकलते हैं। गांव पहुंचते ही सब हैरान होते हैं कि ये तीनों जिंदा कैसे बच गए। चाचा रहमत हैरानी से बोले, पप्पू, तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? क्या चुड़ैल ने तुम्हें छोड़ दिया? पप्पू हंसते हुए बोला, अरे भाई, चुड़ैल भी तो इंसान ही होती है, बस उसे थोड़ी इज्जत दे दो तो वो भी तुम्हें माफ कर देती है। अरे चाचा, क्या बताएं, ये चुड़ैल के साथ भी फ्लर्ट कर आया है, अब गांव वाले तुमसे बच के रहेंगे। एक दिन फिर पप्पू, बशीर और अल्लाह दित्ता दोबारा चुड़ैल के जंगल में पहुंचते हैं। चुड़ैल उनका इंतजार कर रही होती है। चुड़ैल पप्पू से कहती है, पप्पू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, चुड़ैल बहन बोले, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं ना। वो मैं थक गई हूँ इस जंगल में अकेली रहकर, रोज नए लोगों का इंतजार करना, इन्हें डराना और ये उम्मीद रखना कि ये लोग मुझसे बात करें, ये सब मुझे अब बेमायने लगने लगा है। बशीर और अल्लाह दित्ता आपस में बात करते हुए बोले, यार इस चुड़ैल को क्या हो गया है? ये कोई नया प्लान तो नहीं बना रही?
पता नहीं यार, बस दुआ करो कि हम फिर से बच निकलें। पप्पू चुड़ैल से कहता है, अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? हम तो हर हफ्ते आते हैं आपसे मिलने और आप फिर भी बोर होती हैं। मैं ये जंगल छोड़ना चाहती हूँ। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। हैं? क्या चुड़ैल बहन, आप जंगल छोड़ना चाहती हैं? लेकिन फिर आप जाएंगी कहाँ? हाँ पप्पू, कोई ऐसी जगह जहाँ मुझे सिर्फ मारने और डराने की जरूरत ना हो। मुझे लगता है अब मैं भी एक आम जिंदगी चाहती हूँ, जहाँ कोई मुझे दोस्त समझे, दुश्मन नहीं। बशीर हंसते हुए बोला, यार ये चुड़ैल तो इंसानों से भी ज्यादा जज्बाती हो गई है। हाँ बिल्कुल, अब शायद ये गांव में भी घर बनाकर रहना चाहती है। पप्पू चुड़ैल से कहता है, हाँ, तो आपको किसने रोका है? आप आराम से गांव आ जाएं। यहाँ के लोग आपसे डरते नहीं बल्कि इज्जत करते हैं। आप बस अपना हुलिया सरा ठीक कर लें, वरना बच्चे डर जाएंगे ना। चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोली, क्या वाकई पप्पू तुम सच बोल रहे हो ना? क्या तुम लोग मुझे गांव में कबूल कर लोगे? अरे चुड़ैल बहन, क्यों नहीं, आपको तो गांव की मशहूर शख्सियत बना देंगे। और वैसे भी आपका ये मारने वाला काम कब तक चलेगा? हाँ पप्पू, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। अल्लाह दित्ता पप्पू से हंसते हुए कहता है, अरे पप्पू भैया, ये ध्यान रखना, अगर इसने किसी दिन गुस्सा कर दिया तो हम सबका क्या होगा? अरे भाई, एक चुड़ैल के साथ दोस्ती की है, अब इसका भी कोई भला कर ही देंगे। चुड़ैल पप्पू की बातों पर मुस्कुराती है और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। चुड़ैल ने फैसला किया वो जंगल छोड़कर गांव में बस जाएगी। गांव वालों ने उसे खुशामदीद कहा और जल्द ही वो गांव की एक आम रिहायशी बन गई। पप्पू ने उसकी मदद की और फिर यूँ हुआ, चुड़ैल का जंगल का खौफनाक किस्सा ख़त्म हो गया और गांव वालों को एक नई दोस्त मिल गई, जिसने उन्हें सिखाया कि हर मखलूक के अंदर अच्छाई हो सकती है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। पप्पू खुद से बात करते हुए कहता है, यार कभी सोचा भी नहीं था कि एक चुड़ैल इतनी अच्छी दोस्त बन सकती है।